राम रावण युद्ध में राक्षस और भालू थे, वो भी मरे और दैत्य भी मरे। भगवान ने इंद्र को बुलाया जब युद्ध समाप्त हो गया। इंद्र आए, हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले क्या आदेश है? तो भगवान ने कहा एक काम करो, मम हित लागी तजे इन प्राणा। माम हित, मेरे लिए इन्होंने प्राण छोड़े। किसने? बंदर भालुओं ने। तो सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालु कपि नई रजनीचर। आपने कथा सुनी होगी। तो अमृत की वर्षा हुई माता जी। अब बंदर भालू सब जीवित हो गए, लेकिन राक्षस जीवित नहीं हुए, वो वहीं पड़े रहे। आपसे मैं सवाल करूं कि भाई जब अमृत की वर्षा हुई होगी तो राक्षसों के ऊपर भी गिरा होगा अमृत, और बंदर भालुओं के ऊपर भी। तो ऐसा कैसे हुआ कि राक्षस जीवित नहीं हुए और बंदर भालू जीवित हो गए? अमृत तो वही है माता जी। ये क्यों हुआ? उसका कारण समझ लो। ये पार्वती को भी संदेह हुआ। भगवान शंकर से उन्होंने कहा ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं जीवित हुए राक्षस? तो भगवान शंकर ने कह दिया कि सुर अंशिक सब कपि अरुरी छा, और जिए सकल रघुनायक इच्छा। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा कि भाई ये देवताओं के अंश से पैदा होने वाले सब बंदर भालू हैं, और भगवान ने सोचा कि इनको देवताओं के अंश से हैं, इसलिए देवताओं को जीवित कर दिया, और ये भगवान की ऐसी इच्छा थी। बात खत्म हो गई। पार्वती संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा ये बात मेरी समझ में नहीं आई महाराज, ये कौन सा न्याय है? तब भगवान से कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज ये बताओ कि आपने बंदर भालुओं को जीवित किया, राक्षसों को जीवित क्यों नहीं किया? तो भगवान ने कहा भाई बात ये है, समझना जरा, बंदर भालुओं को जीवित इसलिए करना पड़ा कि वो तो यहां थे संसार में, और तुम्हें पता नहीं है कि वहां जो दैत्यों के शव पड़े हुए थे, केवल शव थे, उनको मैंने पहले ही मुक्त कर दिया। कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। जब सारे राक्षसों को मैंने मुक्त कर दिया, तो मुक्त होने वाले को जिंदा क्यों किया जाएगा? वो तो सब मुक्त हो गए थे। अब दूसरा प्रश्न किया पत्रकार ने, बोले महाराज ये राक्षस तो राक्षस हैं, आपको तो ये गालियां देते, पूजा पाठ तो कभी करते नहीं, इनको आपने मुक्त कर दिया। ये मुक्ति तो बड़ी कठिन चीज है, और इतनी कठिन और इतनी असंभव चीज मुक्ति, और वो दे दी आपने राक्षसों को। ये क्यों दिया आपने? ये पात्र कैसे हो गए? तो सुनना जरा, भगवान ने क्या कहा, यही बात बताने के लिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। भगवान ने कहा भाई बात ये है कि जब कोई साधक, सुनना ध्यान से, जब कोई साधक हमारी साधना करता है तो हमारे और उसकी तन्मयता हो जाती है, हम वो एक हो जाते हैं, माने हम और हमारा भक्त तन्मय हो जाते हैं। और जब कोई शत्रुता करता है राक्षस, तो जब शत्रुता करता है तब भी हम तन्मय होकर उसके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि वो निरंतर हमारी याद करता है, एक क्षण भी हमको नहीं भूलता। समझना? तो जो तन्मयता है वो तो दोनों में एक है, वो भी हमें नहीं भूल रहा है। रावण मरने जा रहा है, बिल्कुल आखिरी, इसके बाद सिर्फ 13वीं, और इसने एकदम आखिरी में इसको उचंग आई रावण को रणस्थल में, और एकदम बोला कहाँ राम। मंदोदरी बगल में बैठी, बड़ी बेचारी खुश हो गई। अब आया ज्ञान हमारे पतिदेव को। देखो राम को ढूंढ रहे हैं, हमें लगता समर्पण करना चाहते हैं, अपने जीवन के अपराध क्षमा कराना चाहते हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो लोगों ने कहा रावण राम को क्यों ढूंढ रहे हो, क्यों राम को पुकार रहे हो, क्या तुम समर्पण करना चाहते हो, अपने जीवन को समर्पित करना चाहते हो?
रावण ने कहा कौन कहता है मैं समर्पित करना चाहता हूं जीवन, मैं इसलिए राम को ढूंढ रहा हूं। कहाँ राम और रन हतों पछारी, राम कहाँ है, मैं उसे रण में पछाड़ दूंगा, मार डालूंगा, उसको जिंदा नहीं। लोगों ने कहा ये लो, मरने के समय तक माताजी रावण का राम का विरोध नहीं खत्म हुआ। याद आया तो राम याद आए। बोलो तन्मयता है कि नहीं है? कोई दूसरा नहीं याद आ रहा है, राम याद आ रहा। भगवान कहते हैं दुनिया में तुमने भाव बहुत सुने होंगे, लेकिन एक नया भाव है, मैं एक नया भाव पैदा करता हूं। कौन? बोले बैर भाव सुमिरत मोहिनी निशिचर। लोगों ने कहा भाई सख्य भाव सुना था, मित्र भाव सुना था, दास्य भाव सुना था, लेकिन ये बैर भाव कौन सा भाव पैदा हो गया? ये नया भाव आपने तैयार कर दिया। तब उन्होंने, भगवान ने यही कहा बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चय, निरंतर जो हमारी याद करता है हमें तो उसी से मतलब है, चाहे कौने भाव से, चाहे राग से, चाहे द्वेष से, चाहे क्रोध से, चाहे काम से। कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात्, किसी भी तरह से यदि वो हमसे संबंध बना लेता है तो मैं उसको मुक्ति देता हूं। देवता सुर हैं और यह जो बंदर भालू है ये देवताओं के अंश से पैदा होने वाले, समझना। तो ये सद्गुणों के प्रतीक हैं और राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक हैं। माताजी